बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 मैं आपको करवा रही हूँ। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके अलावा तमाम जो यूनिट 12 आपके पास मौजूद है बुक के, वो तमाम के तमाम मैं आपको करवा चुकी हूँ। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं बीच में से, जो कि मैंने 7 यूनिट में जो है वो एक सिमिलर क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत लेंदी भी क्वेश्चंस थे, तो उसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन थे जो सेम थे वो स्किप कर दिए थे। इसके अलावा यूनिट 3 में आई थिंक मैंने 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो रह गए थे, तो वो भी मेरी कोशिश होगी आपको एग्ज़ाम से पहले पहले करवा दूँ। बाकी तमाम चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर ही मैंने जो है वो तमाम MCQs का जो है वीडियो का वो भी दे दिया है, तो आप जो है वो वहाँ से भी सर्च करके देख सकते हैं। तमाम यूनिट के MCQs मैं करवा चुकी हूँ जो कि बुक में मौजूद है। इसके अलावा इंट्रो वीडियो तमाम यूनिट्स की करवाई है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। MCQs की तैयारी उससे भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्दुल सत्तार विशेज़ टू एम्प्लॉय 2 पीपल, Farhan and Sarfaraz, to grade papers for his classes. Farhan is a graduate student and can grade 20 papers per hour. Farhan earns $15 per hour for grading papers. Sarfaraz is a postdoctoral associate and can grade 30 papers per hour. Sarfaraz earns $25 per hour for grading papers. Each must be employed at least 1 hour a week to justify their employment. If Professor Abdul Sattar has at least 110 papers to be graded each week, how many papers per week should he employ each person to minimize the cost? अब आपसे कह रहे कि यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अब्दुल सत्तार जो है वो 2 लोगों को जो है वो रखते हैं पेपर को की चेकिंग के लिए, यूँ समझ लें पेपर चेक करवाने के लिए, पेपर्स में ग्रेड देने के लिए। ठीक है, तो फरहान एंड सरफराज 2 लोग हैं। अब फरहान जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है और 20 पेपर्स वो पर आवर चेक कर सकता है या चेक कर रहा है। ठीक है, फरहान अर्न्स $15 पर आवर, और वो जो है वो 20 पेपर्स जब पर आवर चेक कर रहा है तो वो $15 जो है वो कमा रहा है पेपर्स की ग्रेडिंग करके। सरफराज जो है वो पोस्ट डॉक्टोरल है, ठीक है, जबकि और वो 30 पेपर्स पर आवर चेक कर रहा है, और सरफराज जो है वो अर्न कर रहा है $25 पर आवर फॉर ग्रेडिंग पेपर्स। और आपसे कह रहे हैं ईच मस्ट बी एम्प्लॉयड एटलीस्ट 1 hour अ वीक टू जस्टिफाई देयर एम्प्लॉयमेंट। अब आपके पास जो है ना ये लाइन मैं एंड में आपको बताती हूँ। जो प्रोफेसर अब्दुल सत्तार हैं वो कह रहे हैं 110 पेपर्स जो है वो हर वीक चेक करवाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे मतलब क्या करें, वो दोनों को कितने कितने पेपर्स दें कि उनका काम भी हो जाए और उनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ आए। यानी मिनिमाइज़ का मतलब कम से कम उन्हें उनके पैसे खर्च हों और वो 110 पेपर्स हर वीक जो है वो चेक भी करवा लें। तो आप बताइए ऐसी क्या मिनिमाइज़ वैल्यू आप मालूम करके बताइए कि किससे कितने घंटे काम करवाने चाहिए। यानी सरफराज और जो फरहान है उससे कितने कितने घंटे काम करवाया जाए। और ये जो लास्ट में आपसे जो बीच में लाइन कही गई, ईच मस्ट बी एम्प्लॉयड एटलीस्ट 1 hour, और हर एक से एक वीक में, पूरे वीक में 1 hour काम कराना मस्ट है। यानी आप बाकी और भी करा सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, मगर कम से कम 1 hour आपने काम कराना लाजमी है दोनों से ही। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा क्वेश्चन था इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग पूरा अपना टेबल, और उससे बनाएंगे हम तमाम वैल्यूज़ जो भी हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले आपको क्या गिवन है। ठीक है, 2 आपके पास स्टूडेंट्स हैं, फरहान और सरफराज। ठीक है, अब फरहान और सरफराज हैं, तो फरहान पहले जो आपको बात कही गई है, सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि फरहान एंड सरफराज 20 पेपर्स जो है वो चेक कर रहा है, 20 पेपर्स पर आवर। ठीक है, 20 पर आवर कर रहा है ये, और ये कर रहा है 30 पेपर्स पर आवर। ठीक है, यह आपको गिवन है ग्रेडिंग पेपर्स।
फिर आपको जो गिवन है कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट पर आवर है, इसकी है $15 पर आवर और इसकी है $25 पर आवर। ठीक है, तो और आपसे मज़ीद कह रहे हैं कि 110 पेपर्स जो हैं वो क्या करने हैं, आपने चेक करवाने हैं दोनों से, मतलब इन दोनों को थोड़े थोड़े पेपर देने हैं। तो कितने पेपर्स हैं टोटल जो है वो 110 पेपर्स हैं। ये 20 पेपर्स पर आवर चेक कर रहे हैं, 30 पेपर्स पर आवर चेक कर रहे हैं और ईच वीक यानी हर एक वीक में हमने 110 पेपर्स जो है वो दोनों से चेक करवाने हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ गिवन है कि आपसे कह रहे हैं कि कम से कम जो है ना पूरे वीक में 1 आवर काम कराना मस्ट है, एटलीस्ट 1 आवर, इससे भी ज़्यादा करा सकते हैं हम, मगर कम से कम 1 आवर आपने दोनों से काम कराना मस्ट है। तो हमारे पास जो मिनिमाइज फंक्शन है यहाँ मेंशन करेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ LP प्रॉब्लम इज़, पहले जो आपके पास है आपने मिनिमाइज वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, मिनिमाइज फंक्शन मालूम करना है और फंक्शन क्या है आपके पास f(x) × y और मिनिमाइज फंक्शन हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो है 15, ये मालूम करनी कि $20 और हमें कॉस्ट कम से कम आए, तो इसकी वैल्यू मालूम करनी है मिनिमाइज की। 15 हमारे पास x है, फरहान को हम x कह रहे हैं, सरफराज को हम y कह रहे हैं, और प्लस 30y, ये हमारे पास मिनिमाइज फंक्शन है। और सब्जेक्ट हमारे पास हैं, एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है, दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक सब्जेक्ट पहला आपके पास गिवन है 20x + 30, अच्छा यहाँ पर 25 था, मैंने ऊपर से देख के लिख लिया है, 25 है यहाँ पर, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। अब ये हो गया है 25y। ठीक है, अब ये 20x + 30y इज़ इक्वल, अब यहाँ पर कम से कम कह रहे हैं ना आपसे कि कम से कम 110 पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कह रहे हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं पेपर्स, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेटर देन की साइन आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 110, क्योंकि जब आपके पास यूज़ हो रहा है वर्ड के इस तरह से कि एटलीस्ट 1 आवर, आपके पास ये रहा एटलीस्ट 110 पेपर्स टू बी ग्रेडेड ईच वीक, कम से कम 110 पेपर तो चेक करवाने ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर 110 पेपर्स तो ग्रेड करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर दैन की साइन यूज़ होगी, ग्रेटर दैन अगर होता 110 से कम पेपर करवाने तो लेस देन की साइन यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि कम से कम जो है वो आपने 1 आवर वीक में दोनों एम्प्लॉयमेंट से ज़रूर काम करवाना है। ठीक है, तो x भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे तो करवाना ही करवाना है, 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, x जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 घंटे तो करवाना है, और y भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। ये 3 कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर गिवन है, इनको 1 बाय 1 हम सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कांस्टेंट गिवन है हमें वो है, अब ये 2-3 ही प्रॉब्लम्स हैं आपके पास वर्ड, तो प्रॉब्लम तो इनको बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। इनमें से एक जो है वो मस्ट आपके एग्ज़ाम में जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। कांस्टेंट 1 आपके पास है 20x + 30y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 110। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में भी कर सकते हैं क्योंकि 10 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो 10 2 ज़ा 20
10 3s are 30 और 10 11s are 110। ठीक है, सिंप्लीफाइड हो गई। अब आप कर लें कंसिडर एज एन इक्वेशन ले लें। टू एक्स प्लस 3y is equals to 11. Now for x intercept put y is equals to 0. y 0 गया, 3 0 से 0, 2x इक्वल आ गया 11 के। x इक्वल आ जाएगा 11/2 के, जो कि हो जाएगा 5.5। नाउ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन। देखिए मेरा जो कराने का तरीका है ना, आप बच्चे कहते हैं मिस कि आप बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराती हैं। देखिए जिस तरह से बुक में करवाया गया है ना, उसी तरह से विद वर्डिंग में आपको करवाती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें कि आपने किस तरह से करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। आप यहाँ 5.5 लिखें या 11/2 लिख लें, आप जैसे मतलब मत लिखिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा 11/2, 0, ठीक है। डेसिमल हम शो नहीं कर रहे हैं। तो कराने का मकसद ये होता है कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें। इसी तरह से आपने कॉपी में करना है, इसी तरह से आपने पेपर में करना है। आपने जस्ट रटना नहीं है, स्टेप्स को आपने समझ लेना है और इस स्टेप्स को फिर फॉलो करना है हर क्वेश्चन के लिए। वाई इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया तो 3y इज इक्वल्स टू 11, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/3 विच इज़ 3.666। The intersection point of line with y-axis is 0,11/3। ये आ गया आपके पास कांस्टेंट 1 के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इसी तरह से दो कांस्टेंट और गिवन है हमारे पास, उनकी मदद से भी सॉल्व कर लेते हैं। For constant 2 x is greater than or equals to 1, तो consider as an equation x is equals to 1। x की वैल्यू भी आ गई, सिंपल x1 आ गया। कांस्टेंट 3 y is greater than or equals to 1, consider as an equation, तो y is equals to 1, y की वैल्यू आ गई आपके पास। नाउ अब हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे और ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें फीजिबल रीजन मिलेगा और कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। तो ग्राफ पेपर ले लें। ग्राफ पेपर पे आपके पास 5.5 और 3.5x की वैल्यू है, तो इसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और y की है 3.666, तो ये हम 1 2 3 4 5 6। x एक्सिस पे हमने लिया है 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट और y एक्सिस पे भी हमने लिया है 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। फर्स्ट x इंटरसेप्ट है आपके पास 11/2 विच इज़ 5.5 और y इंटरसेप्ट है आपके पास
3.666, 3.5, 3.6. ये आ गया आपके पास। सेकंड जो कांस्टेंट है उसमें x है 1, ठीक है, और जो थर्ड कांस्टेंट है उसमें है y1, ठीक है। तो जो x1 है उसमें y है नहीं, y है 0, तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी आपके पास। और जिसमें एक्स वाई कांस्टेंट में थर्ड में, तो y है 1, x है 0, तो x 0 ये आपके पास आ गया। ये आपके पास है कांस्टेंट 1 L1, ये है L2 और ये है L3। अब हमारे पास ओरिजिन पार्ट है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। तो 0x और y को 0 पुट किया तो 0 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 11, तो विच इज़ नॉट ट्रू। तो आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन जो पॉइंट होंगे वो होंगे फीजिबल रीजन जो होगा इसके लिए वो ये होगा, ठीक है। कांस्टेंट 2 के लिए देखें तो x को y को 0 पुट करते हैं तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 1, विच इज़ नॉट ट्रू। तो इसके लिए भी आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, अब दोनों का कॉमन पार्ट फिलहाल ये है। थर्ड वन है, थर्ड वन में भी y इज़ 0 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो इसके लिए भी आपके पास ये वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला, ओरिजिन पार्ट नहीं है। तो तीनों के लिए जो फीजिबल रीजन होगा वो ये है, ये हमारे पास है फीजिबल रीजन। अब फीजिबल रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो एक ये है, एक ये है, दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट है, x है 4, y है 1, और दूसरा ये है जिसमें x है 1 और y है 3, ठीक है। अब इन दो कॉर्नर पॉइंट्स में से हमें जो है वो मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ मेंशन करना है कि नाउ कंस्ट्रक्ट द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। हम हेडिंग देंगे नाउ कंस्ट्रक्ट द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। आइडेंटिफाई करना है अपने फिजिबल रीजन को। द इंटरसेक्शन ऑफ 3 लीनियर इनइक्वालिटीज, द intersection of 3 linear inequalities। थोड़ा सा जो है वो लाइट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको वीडियो जो है वो अच्छी जो है वो नई क्वालिटी में मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। रिक्वायर्ड feasible region which is shaded in the graph. Now locate the solution points. Locate the solution points. Solution points हमारे पास आए हैं। The solution point or corner points are the solution points or corner points are A है, हमने इसको नाम नहीं दिया था, ये A है और ये B है। A है 4 1 और B है 1 3। Now evaluate the minimize function.
या evaluate the objective function. Evaluate the objective फंक्शन. अब एवेलुएट करेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें मिनिमाइज वैल्यू मालूम करनी है. अब दो ही आए हैं हमारे पास, तो कॉर्नर पॉइंट्स दोनों को 1 बाय 1 पुट करेंगे और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को करेंगे फाइंड आउट. ये है आपके पास सोल्यूशन पॉइंट्स की, और ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सोल्यूशन पॉइंट्स आए हैं A4 1 B1 3 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास 15x + 25y. यहाँ हम f(x) इन xy भी कह सकते हैं. 4 1 15 × 4 + 25 × 1. 15 4s are 60 + 25 under 25. 60 70 80 85. Now 1 3 15 × 1 25 × 3. 15 1 15 + 25 3s are 75. 75 80 90. इस पे आ रही है वैल्यू 90 और इस पे आ रही है 85. तो मिनिमाइज मालूम करनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा. तो यहाँ हम देंगे हेडिंग सिलेक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन. ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, तो वी नोट दैट द मिनिमम अमाउंट for grading papers is $85. $85 at 0.41. F minimum is equals to $85, x is equals to 4, y is equals to 1. यानी कि आपके पास कह रहे हैं कि 4 घंटे आप काम करें, क्योंकि 1 घंटा इससे कराना मस्ट है, क्योंकि आपसे कहा गया है कि एटलीस्ट 1 आवर जो है वो दोनों को काम करना है. तो आप इससे काम कराएं कितना 4 आवर्स, और इससे करवाएं वीक में एक ही बार, मतलब 1 आवर ही कराएं पूरे वीक में 1 आवर. तो इस तरह आपके पास जो कॉस्ट बनेगी वो बन जाएगी यहाँ पर मिनिमम, कम से कम खर्चे में आपके जो है वो पेपर्स चेक हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. आई होप आपको ये यूनिट भी समझ में आया होगा. मैंने तमाम क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश की है. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अब इन्हीं कांस्टेंट को अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर पुट करें एक्स और वाई को. तो यहाँ पर हम पुट करें एक्स को, एक्स है 4 2 4 8 और 3 1 3. यहाँ पर 2 4 8 8 और 3 11 11 विच इज़ इक्वल्स टू 11. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम पुट करें कांस्टेंट 1 में एक्स है 4 4 इज़ ग्रेटर देन 1. 4 जो है वो 1 से बड़ा है विच इज़ ट्रू. नाउ वाई में पुट करें, वाई है 1 1 इज़ इक्वल्स टू 1. ये कांस्टेंट भी आपके पास वेरीफाई हो रहे हैं. तीनों कांस्टेंट वेरीफाई हो रहे हैं, तो वेरिफिकेशन के बाद आपने तमाम चीज़ें यहाँ लिख देनी हैं, या फिर उसी तरह से आप सिंप्लीफाई कर लें कि वेरीफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. For the optimal solution,
4 1 first constant, 2x plus 3y is greater than or equals to 11 becomes 2 for the 8, 8 or 3 ones are 3, 8 or 3, 11 greater than 11, which is true, equals to 11. Second constant, x is greater than or equals to 1 becomes 4 is greater than 1, which is true. Third constant, y is greater than or equals to 1 becomes 1 is equals to 1, which is true. All the constant are satisfied. तमाम कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन को. बाय द ऑप्टिमल सोल्यूशन इट इज वेरीफाइड. ये हमारे पास वेरीफाई हो गया. ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का. आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.